गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज को नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं। तो 2.1 तक हम लोगों ने बता दिया था, कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछने के लिए भी बोल दिए हैं। ठीक है, अब उससे आगे चलते हैं, हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ अब थोड़ा सा इसमें पढ़ने वाला लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग खुद से अपना क्वेश्चन बुक निकाल करके पढ़ लीजिए कि क्या कह रहा है बुक में। ठीक है, हम दोनों लैंग्वेज में पढ़ के आप लोग को बता देते हैं, समझा देते हैं क्वेश्चन का। एक समझना जरूरी है, क्वेश्चन समझ जाओगे तब जा कर के आपको आराम से पता चल जाएगा। तो हिंदी में देखो पहले क्या कह रहा है कि परिमेय संख्या -7/3 के दोगुने में क्या जोड़ा जाए जिससे 3/7 प्राप्त हो। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से बनाएंगे। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहता है कि व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रेशनल नंबर -7/3 टू गेट 3/7। देखिए इंग्लिश वाले में क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो भी नंबर हमारा दिया हुआ है, ठीक है, इसके दोगुने में क्या चीज़ ऐड करें जो हमारा 3/7 आ जाए। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डबल कर लेंगे, जो भी नंबर है इसका डबल कर लेंगे, उसके बाद हमको उसमें क्या चीज़ ऐड करें जो 3/7 आ जाए। ये क्वेश्चन कह रहा है। चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ट्वाइस द रेशनल नंबर इतना करेंगे, ट्वाइस द रेशनल नंबर। कौन सा रेशनल नंबर को ट्वाइस करना होता है हम लोग को, -7/3 -7/3। तो इसको ट्वाइस करेंगे तो क्या होगा, 2 × -7/3 ये आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो -14/3 हो जाएगा। सबसे पहले ये कर लेंगे। अब कहता है कि इस नंबर में क्या चीज़ को ऐड करें जो हमारा 3/7 आ जाए। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो आ गया -14/3, इसमें हम लोग क्या चीज़ ऐड करें जो 3/7 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेट। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे मान लिया जाए x should be added to this number। ठीक है, ठीक है, -14/3। तो मान लेते हैं कि x इसमें ऐड किए, तो क्या कहता है कि क्या ऐड करेंगे जो हमारा क्या आ जाना चाहिए। अगर हम लोग ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 3/7 आ जाएगा। ठीक है, ये कहता है ना। तो मान लिए x ऐड किए तो इतना आ गया। ठीक है, ये हमको मान के चलना पड़ेगा तब जाके क्वेश्चन बनेगा। हिंदी में लिखेंगे मान लिया जाए कि इस नंबर में, ये नंबर लिख देंगे -14/3 में x जोड़ने पर 3/7 आ जा रहा है या फिर प्राप्त होता है। तो अब प्रश्नानुसार, और इंग्लिश में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखेंगे कि इसमें x को ऐड करेंगे, यानी कि -14/3 इसमें x को ऐड करेंगे तो क्या आ जाता है, 3/7 आ जाता है। यही कह रहा है क्वेश्चन, तो यही कह रहा है कि इसमें ऐड, इसके जो डबल था डबल कर दिए पहले, यानी कि ट्वाइस मतलब डबल कर दिए। अब इसमें कहता है क्या चीज़ जोड़े, तो मान लिया हमने कि x जोड़े तो इतना आ गया। तो अब यहाँ पे x का वैल्यू निकालने के लिए बता दिया तुमको। मेन यही सब कुछ लैंग्वेज क्वेश्चन में यहाँ तक आना जरूरी है। ये तुम्हारा सही हो गया तो आगे तो कैलकुलेशन तुम सही कर लोगे, उम्मीद है। अब देखो यहाँ पे x को इस साइड रखेंगे, बाकी को उधर करेंगे। तो पहले जो इक्वल के उस साइड है उसको लिख दिए। अब ये -14 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, +14/3। अब देखो इसका एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। इसका एलसीएम दिख रहा है यहाँ तक, हाँ 21 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 7 के टेबल में 21 3 बार में आता है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 आ जाएगा। फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दिए। 3 के टेबल में 7 कितने बार, 21 कितने बार आता है, 7 बार में आता है। तो पिन को अब 14 के टेबल, 3 के टेबल में 21 कितने बार में आएगा, 7 बार में आएगा। अब 7 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इस दोनों को ऐड कर दो तो 9 और 8 कितना, 17, 7 1 बच गया, 9 1 10। तो ये हो गया हमारा क्या चीज़, आंसर। यानी कि इतना अगर इसमें ऐड करेंगे इसमें तो हमारा ये आ जाएगा 3/7 आ जाएगा। ठीक है, 107/21 ये आंसर आ गया इसका। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर हमारा 6। तुम लोग क्वेश्चंस को पढ़ो, एग्जाम्पल नंबर 6 क्वेश्चन को पढ़ो, पढ़ के समझो क्या कह रहा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई 2 × 3/4 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। इंग्लिश वाले देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड इट्स विड्थ जो है वो 2 × 3/4, तो फाइंड द लेंथ। तो सबसे पहले इसमें क्या जानना पड़ेगा तुमको कि जो भी हमारा दिया हुआ है, आयत दिया हुआ है, यानी कि रेक्टेंगल दिया है, तो रेक्टेंगल का तुमको एरिया पता होना चाहिए और पेरीमीटर पता होना चाहिए। तो ये होता है हमारा लेंथ और ये ब्रेड्थ होता है। तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है,
ठीक है। जो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ इंटू हाइट, लंबाई गुने प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है ना पेरीमीटर। नहीं हो याद है तो याद कर लो। पेरीमीटर आयत का क्या होता है 2 इंटू लंबाई और प्लस चौड़ाई, ठीक है, ये होता है इसका परिमाप। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहता है कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड विड्थ इतना, तो फाइंड द लेंथ। तो क्या कहता है लेंथ निकालिए। तो मान लिया फिर क्या लिखेंगे हिंदी वाले, मान लिया जाए कि लंबाई बराबर x है। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, लेट x बी द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेट x बी द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे कि पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है पेरीमीटर। अब देखो यहाँ पे पेरीमीटर इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, तो अभी बता चुके हैं कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई l प्लस बी। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पेरीमीटर 13 सेंटीमीटर है और चौड़ाई दिया हुआ है 2 इंटू 3/4, यानी कि पेरीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन लिख लेना ऊपर में, गिवन क्या है पेरीमीटर p इक्वल टू कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और देखो क्या दिया हुआ है कि चौड़ाई, ब्रेथ दिया हुआ है कितना, ब्रेथ दिया हुआ है तुमको 2 to 3/4 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, ये लंबाई और ये परिमाप और ये चौड़ाई दिया है, ठीक है। तो इसको मिक्स्ड में इसको प्रॉपर में करो तो 4 2 8 और 3 11/4 इतना सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो ये चौड़ाई आ गया, ये परिमाप आ गया। तो यहाँ पे परिमाप कितना है 13 सेंटीमीटर है, तो 13 बराबर क्या लिख सकते हैं 2 इंटू एल। तो लंबाई देखो कितना है, नहीं है, लंबाई को x माने तो x लिख लो, प्लस चौड़ाई कितना है 11/4, तो ये लिख दिए। अब यहीं पर x का वैल्यू तो यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, प्रश्नानुसार, हिंदी वाले प्रश्नानुसार। पेरीमीटर बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो यहाँ पे परिमाप दिया है 13 बराबर 2 गुने x प्लस 11/4। x का है कि यहाँ पे लंबाई को x मान लिए हैं। अब इसी का कैलकुलेशन करो, यहाँ पे क्या लगेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लगेगा, बताए थे ना डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी, तो 2x हो जाएगा और प्लस ये 2 इंटू 11/4, तो 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 13 इक्वल टू 2x और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 11/2 हो गया ना। अब देखो फिर से क्या हुआ, वो कंडीशन आ गया हमारा कि x वाला पोर्शन इधर है, तो पहले इसको उलट देंगे, यानी कि जो भी इक्वल के उस साइड लिखा है इसको इस साइड लिख लेंगे और इस वाले को इस साइड लिख लेंगे, ठीक है। अब 2x यहाँ पे रखना है, इक्वल का साइन देना है, 13 है लिखना है, अब प्लस 11/2 है, तो यहाँ जाएगा तो माइनस 11/2 हो जाएगा। अब इसका भिन्न का घटाव कर लो, देखो अब फिर क्या हुआ हमारा x इस साइड में आ गया, तो इसको क्या करते हैं उलट देते हैं, यानी कि इस पूरे टर्म को इधर लिख दिया और इस वाले को इधर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ x आ गया तो x वाले टर्म्स को इधर यहाँ पे लिखेंगे, बाकी सबको उस साइड ले जाएंगे। तो बताया कि जो इधर है वो पहले लिख देंगे और ये प्लस 11 इधर जाएगा तो माइनस 11/2 आ गया। अब यहाँ भिन्न का घटाव कर देंगे, तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका एलसीएम लेंगे 2 और 1 का, तो वो 2 हो जाएगा। तो 1 के रिप्लेस में 2 कितने बार में आता है 2 बार में, तो 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 2 जा 26 आ जाता है। और ये 2 के टेबल में 1 बार में आता है, तो माइनस साइन दिए और 1 से मल्टीपल कर दिए। अब देखो 26 में से 11 जाएगा तो कितना बच गया यहाँ पे 5 और 1 15 बच जाएगा ना, चलो और डिवाइड बाई 2, तो ये 2x बराबर इतना आ गया। तो हमको x का वैल्यू निकालना है, तो ये क्या है मल्टीप्लाई में 2 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 2 इधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या होगा 15/2 और डिवाइड बाई 2, तो ये 2 है तो बट्टे 1 है, कुछ नहीं है तो डिवाइड बाई 1 है, तो ये 15/2 और क्या लिखते हैं मल्टीप्लाई 1/2 लिखते हैं इसको। तो अब कर लो 15 और यहाँ पे 4, तो 15/4 इतना सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आंसर। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ो कि द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज़ 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, आफ्टर 5 years देयर एज विल एडेड टू 66 years, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। ठीक है, इंग्लिश वाले देखो क्या कहता है इसमें, हिंदी वाले पढ़ लेते हैं उसके बाद दिखाते हैं दोनों में क्वेश्चन कहा क्या रहा है। हिंदी वाले देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है, 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो जाएगा, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है। क्या कहता है कि साहिल का मोम्स का जो है उसका वर्तमान आयु क्या है, यानी प्रेजेंट एज जो है, जो वो क्या कह रहा है कि जो साहिल है उसके 3 गुना है, यानी कि मान लो तुम और तुम्हारी मम्मी है, तो तुम्हारा एज कह रहा है कि तुम्हारी मम्मी का जो एज है वो तुम्हारे एज का 3 गुना है। ठीक है,
तुम्हारे एज का 3 गुना है। फिर कहता है कि 5 साल बाद अगर तुम्हारा और तुम्हारी मम्मी का एज को ऐड कर दिया जाए तो 66 साल यानी कि 66 वर्ष हो जाता है दोनों को जोड़ने पर। तो इसका मतलब बताना ये है कि वर्तमान आयु ज्ञात करना है, यानी कि तुम्हारी और तुम्हारी मम्मी का वर्तमान आयु क्या होगा। ठीक है, तो जब भी देखना, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन जब भी रहेगा तो कंपेयर देखना किससे कर रहा है, किसके 3 गुना या किससे कम, किससे ज़्यादा, ये देखना कि क्या कह रहा है, उसको हम लोग एक्स मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे साहिल के वर्तमान आयु से कंपेयर किया जा रहा है, तो मान लेंगे कि मान लिया जाए कि साहिल का वर्तमान आयु x वर्ष है। लेट साहिल्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर। ठीक है, हिंदी वाले लिखेंगे मान लिया जाए कि साहिल का वर्तमान आयु x वर्ष है। इंग्लिश वाले लेट साहिल्स प्रेजेंट एज बी x ईयर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, यहाँ पे अभी देखो। ठीक है, तो उसकी मम्मी का आयु क्या हो जाएगा, साहिल्स मॉम या मदर, साहिल्स मदर एज क्या हो जाएगा। तो क्या कहता है कि जो साहिल का मदर्स का एज है वो साहिल के 3 गुना है। साहिल का जो प्रेजेंट एज है क्या है, x है, तो इसके 3 गुना है। तो मदर्स का एक्स क्या होगा, 3 गुना x यानी कि 3x ईयर। ठीक है, ये हो जाएगा उसकी मम्मी का एज। अब कहता है कि 5 ईयर बाद, 5 साल के बाद, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 साल बाद, 5 ईयर, यहाँ पे लिखेंगे पहले आओ आफ्टर 5 ईयर। ठीक है, हिंदी वाले लिखेंगे 5 साल बाद। अब देखो 5 साल बाद इसका पहले साहिल का आयु कितना हो जाएगा, साहिल एज 5 साल बाद इसका एज क्या हो जाएगा, x + 5, यानी कि तुम्ही से पूछेगा कि तुम्हारा एज अभी मान के चलो 10 साल का है, बट 5 साल बाद तुम्हारा एज क्या हो जाएगा, उसमें ऐड करोगे ना, जो भी 5 साल के बाद 5 ऐड करोगे, जो भी एज है तुम्हारा, जैसे 10 साल है तो 5 ऐड कर दोगे, 15 साल बोलोगे। वही चला कह रहा है कि साहिल का अभी एज x है, 5 साल बाद कितना हो जाएगा, x में 5 ऐड कर देगा, x + 5 हो गया। ठीक है, अब उसकी मम्मी का एज क्या हो जाएगा, तो इसकी मम्मी का एज में भी क्या हो जाएगा कि 5 ऐड कर देंगे, साहिल्स मॉम्स एज, मदर्स लिख लेना तुम लोग, और हिंदी वाले लिखेंगे साहिल की मम्मी का एज यानी कि माँ का एज आयु इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वर्तमान क्या था 3x, तो 3x में क्या हो जाएगा 5 बढ़ जाएगा, 5 ऐड कर दिए, 5 साल बाद कह रहा है तो 5 साल बाद क्या होगा 5 ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, हिंदी वाले लिखेंगे प्रश्नानुसार, इंग्लिश वाले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि दोनों का जो एज है, ठीक है, 5 साल बाद जो भी एज है उस एज को अगर ऐड कर देंगे तो 66 ईयर हो जाएगा। तो 5 साल बाद क्या है, साहिल का एज ये है, x + 5 है, और इसमें कहता है अगर इसकी मम्मी का एज को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जो जोड़ने के बाद बनता है वो 66 साल हो जाएगा दोनों का मिला के। तो यहीं से x का वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। तो देख लो यहाँ पे x + 5, इस ब्रैकेट को भी ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x + 5 = 66। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये x और ये 3x, तो ये 4x हो गया, प्लस ये 5 और ये 5 10 = 66 हो गया। ठीक है, अब देखो x वाले पोर्शन को इधर रखेंगे, बताए थे इक्वल लेंगे, जो है वो लिख दिए। अब +10 उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखो इस साइड हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब 4 मल्टीप्लाई में है, x के मल्टीप्लाई में 4 है, x × 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा। उससे पहले देखो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसको माइनस कर लेते हैं। तो 4x = क्या हो जाएगा, 4x = 66 में से 10 जाएगा तो 56 हो जाएगा। ठीक है, अब x = यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 4, तो इसको कट कर दो, 4 बन जाए 4 टेबल कितना में आ गई 18। ठीक है, 14 सॉरी, तो 4 बन जाए 4 के टेबल कितना आएगा 14 बार में आता है। ठीक है, तो उतना डिवाइड करके देख लेना। तो x का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे 14 आ गया। तो हमको क्या कहता है, प्रेजेंट एज, साहिल का ही x था ना, तो मतलब क्या हो गया 14 साल का। तो यहाँ पे लिखेंगे कि साहिल्स एज, साहिल की आयु क्या हो जाएगा, वर्तमान प्रेजेंट एज = 14 ईयर्स। ठीक है, 14 ईयर्स। और साहिल मॉम्स एज, मॉम्स का प्रेजेंट एज
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 गुना, तो 14 इंटू 3 ईयर यानी कि 42 ईयर, ये हो जाएगा आंसर हमारा लास्ट में। ठीक है, थोड़ा सा देखो, ध्यान से देखोगे तब जाके ये सब क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है, थोड़ा सा देखना पड़ता है। ठीक है, तो 14 साल का साहिल हो गया और इसकी मम्मी का एज हो गया 42 ईयर। कुछ नहीं है, कोई भी दिक्कत आएगा फिर से कमेंट करेगा, दोबारा फिर से हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सिंपल पहले क्या लिखेंगे, साहिल का प्रेजेंट एज एक्स है। ठीक है, उसके बाद साहिल का मदर का एज क्या कहता है 3 गुना हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए 3x हो गया। अब 5 साल बाद पहले देखेंगे कि इसका और इसका एज क्या होगा, तो 5 साल बाद साहिल का x है तो 5 साल बाद में x + 5 हो जाएगा, इसकी मम्मी का 3x है तो 5 साल बाद में 3x + 5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि इसका 5 साल बाद जो भी एज इसका है और इसका दोनों को जोड़ेंगे तो 66 वर्ष हो जाता है, तो वही लिखें। और वहाँ से x का वैल्यू कैसे निकालते हैं बता चुके हैं, तो x वैल्यू निकाल दो, तो जो हो जाएगा ये 14, तो 14 क्या हो गया इसका प्रेजेंट एज हो गया, और इसका इसकी मम्मी का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, तो 3 गुने x है, तो 3 गुने x का वैल्यू 14 निकला है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 14 से, तो 42 वर्ष इसकी मम्मी का आयु हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना समझो और खुद से कोशिश करो बनाने की, कोई प्रॉब्लम होता है तो हमको बताओ, कमेंट करो, हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, अच्छे से पढ़ाई करो, मस्त ओके पढ़ो, कोई दिक्कत आता है तो कमेंट करो, मैं इसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, चलो ओके, बाय, गुड नाइट।